हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि रूबन एमरिम हैज़ गिवन अप। ही हैज़ गिवन अप कि मार्कस रैशफोर्ड को एक बेटर प्लेयर बना सकता है वो। ही वांट्स टू सेल मार्कस रैशफोर्ड एएसएपी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में भाई। और इनियोस आर अलाइंड, दे ऑल्सो वांट टू डू दिस। क्या है ये न्यूज़, क्या हो रहा है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, कैसे आ रही है ये, साथ ही साथ एक बोनस न्यूज़ लेके आया हूँ आपके पास एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो यूनाइटेड के साथ काफ़ी टाइम से लिंक हो रहा था ट्रांसफ़र के लिए, बट अब वो सिटी जा रहा है। सो ये इंटरेस्टिंग वीडियो में बढ़ने से पहले प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपना सपोर्ट दिखाना छोटे से चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई। सो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ यूनाइटेड के अराउंड जो चल रही है वो है वापस मार्कस रैशफोर्ड की। द गार्जियन ने एक आर्टिकल निकाला है, उसमें उन्होंने बताया है कि एमरिम इज फेड अप ऑफ मार्कस रैशफोर्ड और उसके अराउंड जो भी चीजें चलती रहती हैं उसने गिव अप कर दिया है। बेसिकली उसको नहीं लग रहा कि मार्कस रैशफोर्ड को वो इस टीम में यूज कर सकता है और एक बेटर प्लेयर बना सकता है। दोस्तों, इनियोस इस डिसीजन से काफी खुश है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है पैसा, 3.25 लाख 3.5 लाख पर वीक की उसकी सैलरी है पाउंड्स में। और मार्कस रैशफोर्ड इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट अर्नर्स इन दिस यूनाइटेड टीम। सो इनियोस रियली वुड बी हैप्पी अगर यूनाइटेड उसको सेल कर देती है तो। सो पूरा दारोमदार भाई अब जेसन विलकॉक्स, ओमार बराडा, इन सब पे लॉन्डो पे है कि जल्दी से जल्दी मार्कस रैशफोर्ड का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। यूनाइटेड 40 मिलियन तक की बिड भी एक्सेप्ट कर लेगी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, विच इज वे चीपर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग अ ईयर अगो, जब 70, 80, 90 मिलियन की बात चल रही थी मार्कस रैशफोर्ड के आसपास। भैया इस टाइम पे हमें कोई बंदा मिल जाए ना, इस 40 मिलियन भी दे दे रैशफोर्ड के लिए, यूनाइटेड ये डील कर लेगी, ऐसा बता रही है ये गार्जियन का आर्टिकल। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा पीछे का क्रक्स दे देता हूँ। रिसेंटली मैन सिटी के गेम में मार्कस रैशफोर्ड को नहीं खिलाया था, बेंच पे भी नहीं रखा था। साथ ही साथ अलेहांड्रो गर्नाचो और जॉनी एवंस को लेके भी, उन दोनों को भी सेम ट्रीटमेंट मिला था। तो इन तीनों प्लेयर्स के लिए रूबन एमरिम ने ये कहा था बेसिकली कि ये इट इज़ नॉट अ डिसिप्लिनरी इशू, इट इज़ एन इशू कि ये मैं हर चीज़ तरीके से मैं इवेलुएट करता हूँ प्लेयर को, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी ट्रेनिंग करते हैं, कैसा बाकी लोगों के साथ बर्ताव करते हैं एटसेट्रा। उसने ये भी बोला कि पीपल आर लूजिंग जॉब, यूनाइटेड में इतने लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्टैंडर्ड्स हर दिन शो करें और उसको ऊपर लेके जाएं। सो कह रहा है कि हम मर रहे हैं इस टीम के लिए, और जहां मुझे दिखता है बेसिकली कि लोग उतना 100% नहीं दे रहे हैं, तो वो इस टीम का पार्ट नहीं है, ये बोला है उसने। हालांकि थोड़े से रूमर्स ये भी सुने हैं मैंने कि आपका गर्नाचो और मार्कस रैशफोर्ड दोनों के दोनों लेट नाइट आउट्स और पार्टीज वगैरह में इन्वॉल्व थे, जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया है। डिसिप्लिनरी इशू था, बट जैसा मैंने आपको बताया एमरिम ने क्लियरली ये बात बोली है मीडिया में, तो कम से कम, कि ये डिसिप्लिनरी इशू नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि मैं जो ट्रेनिंग वगैरह में एफर्ट देख रहा हूँ और हाव भाव देख रहा हूँ प्लेयर्स के, उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले रहा हूँ। बट इन लोगों पे और चांस है कि हर हफ्ते आप मेहनत करो और उस हफ्ते की टीम डिसाइड होगी। तो अगर ये और मेहनत करते हैं, मेरे को दिखाते हैं कि ये जान झोंक रहे हैं ट्रेनिंग में, मैचेस में, तो ये टीम में आ सकते हैं। इनके लिए रास्ते बंद नहीं है, इन्हीं के हाथ में है भाई। अगर ये मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, हम वैसे भी हमारी गाड़ी आगे चला लूंगा मैं। बेसिकली अमरिम ने इन्हीं के ऊपर डाल दी है बात कि भैया तुम मेहनत करोगे तो आ जाओगे टीम में, नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब इस बात का क्या मतलब है भाई? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इवन इफ ये डिसिप्लिनरी इशू होगा भी, तो एमरिम हो सकता है खुल के ना बताए, हो सकता है वो ऐसे से ही रीजन के साथ इस बात को दबाए ताकि ज़्यादा प्रेशर प्लेयर्स पे ना पड़े इन टर्म्स ऑफ उन, और उसको अगर हमें सेल भी करना हो तो हमारे लिए सिचुएशन ख़राब हो जाएगी अगर हम डिसिप्लिनरी इशू कॉल आउट करते हैं बहुत ही वोकल तरीके से। मुझे ऐसा लगता है भाई कि यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड की हिस्ट्री रही है एरिक टेन हाग के अंडर भी, जब उसको 2-3 बार इश्यूज रहे हैं उसके लेट नाइट पार्टीज वगैरह वाले। आई एम नॉट श्योर ये रूमर्स जो हैं वो ट्रू हैं या नहीं हैं, बट जो भी है भाई एमरिम उसके साथ थक चुका है गार्जियन के आर्टिकल के हिसाब से। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये गार्जियन का आर्टिकल है, इसमें कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं बताया, मैंने इसको 4 बार पढ़ा, बट इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि इनको कोई खबर किसी
रिलायबल सोर्स से मिली है कि एमरिम ने ऐसा बोला है या किसी प्लेयर के एजेंट ने ऐसा बोला है या किसी अच्छे सोर्स से कोई खबर इनको नहीं मिली है। सो दिस कुड बी एंटायर स्पेक्यूलेशन। बट हम काफ़ी सारी रिपोर्ट देख चुके हैं, मार्कस रैशफोर्ड, जनवरी ट्रांसफर विंडो की सेल और 40 मिलियन के आसपास का ट्रांसफर फी और इनियोस लुकिंग टू सेल। और इनियोस ने आके कुछ भी ऐसा नहीं बोला, नहीं हम चाह रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड इज़ आवर मैनचेस्टर प्लेयर, ही इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। कोई भी पब्लिक बैकिंग इनियोस ने नहीं दी है, विच मीन्स दाल में भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पकड़ा है। और इट कुड बी अ केस कि 2 हफ्ते में भाई मार्कस रैशफोर्ड आपको बिडिंग वॉर का हिस्सा दिखे। 30-40 मिलियन की छोटी कीमत पे काफ़ी सारे क्लब इंटरेस्टेड हो सकते हैं उसको लेने के लिए। और अगर यूनाइटेड ने उसको टीम से बाहर रखा और उसको थोड़ा सा हार्श ट्रीटमेंट दिया तो मार्कस रैशफोर्ड कुड गेट मोटिवेटेड इनफ कि वो अपनी सैलरी भी थोड़ी सी कम करके किसी और क्लब में ट्रांसफ़र ले ले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव होगा, देखना ज़रूर, इसी चैनल पे बने रहना क्योंकि ये इस चीज़ को हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे अगले कुछ हफ्तों तक, खासकर मार्कस रैशफोर्ड से रिलेटेड सारी न्यूज़ को। हालांकि देखो, काफ़ी रैशफोर्ड फैंस ने ये बात भी पॉइंट आउट करी कि जब मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट यूनाइटेड जीती तो मार्कस रैशफोर्ड ने ये चीज़ इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट करी, बोला येस कम ऑन लैड्स करके। बट अगेन यार, इंस्टाग्राम पे क्या उसने पोस्ट करा, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज अगर वो एमरिम के सिस्टम में फिट नहीं बैठता, एमरिम अगर को वो मेहनत करके नहीं दिखाता, तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत मेरे दोस्त हैं जो बहुत कुछ डालते हैं, दे डोंट अफोर्ड, दे आई वुड नॉट वांट देम टू प्ले एट यूनाइटेड, राइट? सो मेन थिंग कि भाई तू इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट कर, तू मेन है कि गेम में प्ले कर। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आई जस्ट होप कि यहाँ पे जो भी हो एमिकेबली हो। अगर यूनाइटेड उसको सेल भी कर रही है तो उसको गेम टाइम के साथ सेल करे, ताकि कोई भी जो क्लब है जो उसको लेना चाहता है वो हमारी लड़ाई का कोई फ़ायदा ना उठाए हमारे को। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है, टॉटनहम के अगेंस्ट कैसा रहता है, कि क्या रैशफोर्ड टीम में होगा। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जाने से पहले एक न्यूज़ आपको और बताता हूँ। जब जब यूनाइटेड राइट बैक मिडफील्डर की बात करती थी, और बायर्न म्यूनिख और हमारी तो भैया ऐसी दुकान है, कोई भी प्लेयर इधर आता है जाता है, हम काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख के साथ। इस समर में हमने डीलिट भी लिया, इस समर में हमने मजरुआई भी लिया, और बात चल रही थी किमिच को लेने की। सो किमिच के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि भाई सिटी उसको देख रही है, और किमिच का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है बायर्न म्यूनिख के साथ वो 2025 समर में ख़त्म होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी, रूमर्स आ रहे हैं कि 10 मिलियन की डील बायर्न म्यूनिख को अभी देके किमिच को अभी ले लेगी, क्योंकि ही कैन प्ले व्हाट रॉड्री यूज्ड टू प्ले। सीडीएम की उनको ज़रूरत है डेस्परेटली। कोवाचिच उतना फिट नहीं रहा, और साथ ही साथ उन्होंने रॉड्री का नुकसान काफ़ी झेल लिया है। किमिच एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिसको टाइम नहीं लगेगा। तो जनवरी में ये डील हो सकती है दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है। 10 मिलियन के आसपास की बात चल रही है, मैनचेस्टर सिटी बायर्न म्यूनिख को देगी। अगेन इस पे भी काफ़ी ट्रैक रखेंगे हम, क्योंकि किमिच एक ऐसा प्लेयर है जो काफ़ी यूनाइटेड फैंस चाहते थे कि यूनाइटेड में आए। सो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के पास आपके लिए बनाने, सो वो आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कर लेना, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि काफ़ी कंटेंट मैं आपके पास लाने वाला हूँ यूनाइटेड से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करे बिना आगे मत जाना, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना, काफ़ी हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके मेरे को बताना भाई क्या राय है आपकी रैशफोर्ड को लेके, और एमरिम और इनियोस के स्टांस को लेके गार्जियन ने जो रिपोर्ट किया है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।